Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 10th class, hope you are fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, students, we have started the chapter number 3 and its total number chapter number 12 about coordination and control. Clear? How do organisms and especially human beings control their activities, their organs, their organ systems? So there is a proper and very complicated system in our body, and that system is nervous system. So about nervous system, we studied that nervous system consists of two systems, central nervous system and पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. उसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा कि उनमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं. सो ब्रेन के बारे में हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं लेसन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड. ओके, सो लेट अस टेक अ व्यू ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड के अगर हम डेफिनेशन करें तो इट्स अ ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स. ठीक है, नर्व्स का बंडल है जो ट्यूब की फॉर्म में, ठीक है, लंबी शेप में ये बना हुआ है. और इसकी लोकेशन की बात करें स्टूडेंट्स तो ब्रेन की स्टेम से, ठीक है, जहाँ से हमने हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ा था वहीं से आगे से ये स्टार्ट हो रहा है और लोअर बैक तक जा रहा है. फिर हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि 3 लेयर्स प्रोटेक्ट द ब्रेन, ठीक है, जिनको हम मेनिंजेस का हमने नाम पढ़ा था उनके लिए. So same type of meninges are to protect the spinal cord, और आप उसकी फिगर भी देख सकते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर की. स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स एक तो स्पाइनल कॉर्ड का आउटर रीजन है जो वाइट मैटर का बना होता है, माइलिनेटेड एक्सन्स से मुश्तमिल होता है. ये जो वाइट मैटर बना हमें नज़र आ रहा है, क्लियर. इस वाइट मैटर के अंदर जो सेंट्रल रीजन होता है विच शेप इज़ लाइक अ बटरफ्लाई, वो ग्रे मैटर का होता है. ठीक है, ग्रे कलर का मटेरियल होता है और उसमें न्यूरॉन्स होते हैं सिर्फ, ठीक है, एक्सन्स नहीं होते. इसी तरह से अगर हम स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है, और उनको हम मिक्स्ड नर्व्स कहते हैं. मिक्स्ड नर्व्स आपने पहले पढ़ा था कि इनमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों के एक्सन्स मौजूद होते हैं, ठीक है. और आप देख सकते हैं कि ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो ये पिंक कलर से शो हो रही हैं, और ये मोटर न्यूरॉन्स हैं जो ब्लू कलर से शो हो रही हैं, और ये दोनों आके स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में आके कंबाइन करके मिक्स्ड नर्व्स बना रही हैं, ठीक है. सो इनकी बात हो रही है कि इनके 31 पेयर्स मौजूद होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है. इसको हम मज़ीद देख लेते हैं, ठीक है, कि रिसेप्टर से सेंसरी नर्व्स आ रही हैं, ठीक है, और मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो इफेक्टर्स तक जा रही हैं. तो ये दोनों न्यूरॉन्स जहाँ पे इंटरकनेक्ट होती हैं आपस में, तो ये बनाती हैं मिक्स्ड नर्व्स. और इन मिक्स्ड नर्व्स के ये तो एक पेयर नज़र आ रहा है हमें, 31 पेयर्स मौजूद होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर. उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे मज़ीद. एट द पॉइंट वेयर द स्पाइनल कॉर्ड अराइजेज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड देर आर 2 रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व. बोथ रूट्स यूनाइट एंड फॉर्म वन मिक्स्ड स्पाइनल नर्व. तो इसकी बात मैंने भी आपसे कर ली कि 2 रूट्स होती हैं स्पाइनल नर्व्स की, एक सेंसरी नर्व्स के लिए और एक मोटर नर्व्स के लिए, मोटर न्यूरॉन्स के लिए. और जहाँ पे वो यूनाइट करती हैं तो वो जो नर्व बनती है उसको हम मिक्स्ड स्पाइनल नर्व कहते हैं, ये जो सेंटर में बनी हुई है. इसके बाद डोर्सल रूट, डोर्सल पिछली साइड जो होती है, ठीक है, यानी ये हमारा पिछला हिस्सा, इसमें सेंसरी एक्सन्स होते हैं, गैंग्लियन, वेयर सेल बॉडीज आर लोकेटेड. और जो वेंट्रल रूट होती है, वेंट्रल होती है पेट से मिली हुई जो रूट होती है, उसमें मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, यानी जो ब्लू कलर से हमें नज़र आ रही हैं नर्व्स, ये न्यूरॉन्स ये हमारे आगे पेट की तरफ होती हैं. और जो सेंसरी नर्व्स हैं वो हमारी डोर्सल साइड पे, पिछली साइड पे होती हैं. क्लियर होगी बात ये भी. इसके बाद हम स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस की बात करेंगे. शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है अक्सर ही, और बहुत इजी इसके फंक्शंस हैं. आप लोगों ने ब्रेन जब पढ़े थे तो उसी में आप लोगों ने इसके बारे में भी स्टडी कर लिया था. एक तो ये कि इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन, ठीक है, बॉडी पार्ट्स और ब्रेन के दरमियान लिंक प्रोवाइड करता है. फिर स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स. यानी आप समझ गए हैं
कि बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड का जो रियल फंक्शन है वो ब्रेन को असिस्ट करना है, नर्व इम्पल्सेस को ब्रेन की तरफ सेंड करना और ब्रेन से आने वाले नर्व इम्पल्सेस को बॉडी पार्ट्स की तरफ सेंड करना, ये स्पाइनल कॉर्ड का बेसिक फंक्शन है। ओके, इसके अलावा एज अ कोऑर्डिनेटर यानी कि ब्रेन वाली जो रोल है वो स्पाइनल कॉर्ड प्ले करता है फॉर सम सिंपल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, अगर कोई सिंपल एक्शन हमने करना हो, सिंपल कोई हमने जो है वो ट्रीटमेंट करना हो, तो उसके लिए स्पाइनल कॉर्ड बगैर ब्रेन से इंस्ट्रक्शंस लिए खुद से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। इसमें हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में और फिर अभी हमने उसके फंक्शंस के हवाले से पढ़ा। सो आपका होमवर्क यही है कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को लेबल्ड डायग्राम के साथ आपने प्रिपेयर करना है, डायग्राम लाजमी बनानी है आपने। इसके अलावा मेन फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की भी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है। इंशाल्लाह हम अगले लेसन में अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।